की थी कि वास्तव में सुखदेव जी कौन हैं और जो उनका श्रोता है कौन, परीक्षित, वो कैसा है, और ऐसा वक्ता और ऐसा श्रोता हो तो उनके बीच में जो चर्चा होगी वो कैसी होगी। तो एक राजा प्रियव्रत हुआ, वो बड़े भगवत भक्त थे, प्रियव्रतो भागवता। और प्रियव्रत कहते हैं किसको, कल हमने इस बात की चर्चा की थी कि यहाँ जितने भी नाम आते हैं उन नामों का भी सार्थकता है, उनकी भी सार्थकता है, और इसलिए उनको भी समझना जरूरी है। तो प्रियव्रत कहते हैं किसको, तो जिसको व्रत ही ज़्यादा प्रिय हैं। व्रत आजकल आप लोग भी रखते हैं, लेकिन आप लोग जो व्रत रखते हैं वो कौन से, तो आज मेरा सोमवार है, आज मेरी एकादशी है, आज मेरा मंगलवार, ये व्रत रखते हैं। और उसमें करते क्या है कि मैं एक टाइम खाता हूँ, मैं जो है सुबह खाता हूँ या मैं शाम, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, या मैं ये खाता हूँ ये नहीं खाता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। आपने जो है गेहूं की रोटी नहीं खाई, सावन की रोटी खा ली, कुट्टू की रोटी खा ली, क्या फ़र्क पड़ता है। आपने जो है चावल नहीं खाया, उसकी जगह सावन का चावल का जो है वो खा लिया, क्या फ़र्क पड़ता है, खाया तो सही ना। तो इसका नाम व्रत नहीं, ये ढोंग, समझेगी नहीं, ये असली व्रत नहीं। व्रत शब्द का अर्थ है वृत्तिर्बंधा व्रतम, जो अपनी वृत्तियों का संयम करना है, उसका नाम है व्रत। और वृत्तियाँ किसकी होती हैं, अंतःकरण की। वृत्ति किसकी होती है, अंतःकरण की। और अंतःकरण का संयम करना, यही क्या है वास्तव में व्रत शब्द का अर्थ है। तो जिसने अपनी एकादश इंद्रियों का संयम कर लिया, वो और नहीं भी किया तो वो करना ही प्रिय है, जिसको अच्छा लगता है, जिसको अधिकतम संयम बरत रहा है, उसको कहते हैं प्रियव्रत। और प्रियव्रत होते हुए भी वो क्या है, भागवता। केवल व्रत करने से क्या होगा, इंद्रियों के ऊपर संयम होगा, सब कुछ होगा, आयु भी बढ़ सकती है। आयु बढ़ने का मतलब जो श्वास हैं उनका दुरुपयोग कम हो सकता है। तो इस तरह से ये सब हो सकता है, लेकिन उससे मुख्य लाभ कुछ नहीं। ये केवल दैहिक मात्र रह जाएगा। इसलिए फिर आगे विशेषण दिया भगवतः, वो क्या है, परम भागवत हैं। अर्थात कल इस बात को बताया था कि भगवान किसको कहते हैं, बताया ना कि 6 जो ऐश्वर्य से, समग्र से, धर्म से, यश से, श्रेय, वैराग्य, सद्मोक्ष से, शरणाम भवितींगना, ये कहते हैं कि वो जो 6 हैं, उनसे जो युक्त कौन, भगवान, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के ऐश्वर्य का धारक है, संपूर्ण धर्म का धारक है, और इतना ही नहीं, यश, श्री, वैराग्य, मोक्ष सबका धारक है। ऐसा जो भगवान है वो किसी एक नाम रूप आकार में बन नहीं सकता, लेकिन साथ ही वो निराकार ही है, ऐसा भी नहीं कह सकते। उसका अपना कोई नाम रूप आकार नहीं है, ये बात सच्ची है, लेकिन जितने भी नाम रूप आकार हैं वो उसी के हैं। क्यों कि उसके अतिरिक्त कुछ भी है ही नहीं। न विद्मस्त तत्वम वयम यत्वम न भवसी, हम ऐसे किसी तत्व को जानते ही नहीं जो आप नहीं हैं, तो परमात्मा के प्रति कहा। तो ऐसी अवस्था में जैसे दृष्टांत के लिए सोना, गोल्ड, तो गोल्ड का अपना आकार कौन सा है, कोई बता सकता है? सोने का अपना आकार कौन सा है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन जितने भी गहने हैं
वो किसके आकार हैं? सोने के ही। तो सोने का अपना कोई आकार नहीं, लेकिन जितने भी आकार हैं वो सब के सब सोने के ही हैं। इसी तरह से परमात्मा का अपना कोई नाम रूप आकार नहीं है, लेकिन जितने भी नाम रूप आकार हैं वो सब उसी परमात्मा के हैं, उसी ब्रह्म के हैं। थोड़ा आगे आ गया, जब पीछे बैठे क्या होगा, आगे आओ बस। तो ये जो है ध्यान रखें, तो ध्यान में तो ऐसा जो भगवान है, ऐसा जो परमात्मा है, जो परमात्मा को, भगवान को किसी एक नाम रूप आकार में बांधता नहीं, लेकिन हर नाम रूप आकार में उसी को देखता है, हाँ, उसको कहते हैं भागवत। वो भागवत है, भगवत भक्त है। और कैसा है वो? तो आत्मा रामः, आत्मनि एव रमन्ते इति आत्मा रामः, जो हमेशा अपने आत्म स्वरूप में ही रमण करते हैं, जिनकी वृत्ति हमेशा उस अपने स्वरूप में ही लगी रहती है, अर्थात जिनको बाह्य किसी भी प्रकार के किसी भी विषय की अपेक्षा नहीं है, बाहरी किसी चीज, आत्मा में रमण करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनके विषय में लिखा शिवमय स्तोत्र में, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, कहते हैं जो आत्मा राम, नहीं स्वात्मा राम, स्वात्मा मैंने अपने आत्मा में ही रमण करने वाले जो महापुरुष हैं या जो भगवत स्वरूप हैं, वो लोग आत्मा राम हो गए। तब कहते हैं उनको नहीं विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, उनको कभी भी ये विषयों की मृग तृष्णा भ्रमित नहीं कर सकती है, नहीं। अर्थात ये जितने भी मिथ्या आकर्षण हैं, इन आकर्षणों की ओर वो कभी खिंचता नहीं और उनसे कभी द्वेष भी नहीं करता है, न उनसे प्रेम और न उनसे द्वेष करता है। जैसे भगवत्पाद ने अपने जो सन्यासी शिष्य हैं उनको उपदेश देते हुए कहा था, स्वादनम न तो याचिताम विधिवशात प्राप्तिर्न संतुष्यताम, कि कभी भी स्वादिष्ट भोजन की याचना मत करो, लेकिन स्वादिष्ट भोजन आया तो उसका तिरस्कार भी मत करो, बल्कि जो तुम्हारे प्रारब्ध से तुमको मिलता है उसको प्रेम से स्वीकार करो, और जो नहीं मिलता उसकी अपेक्षा मत रखो, कोई आशा मत रखो, हो गया ना। तो इस तरह से वो जो आत्मा राम है वो विषयों की मृग तृष्णा की ओर दौड़ते नहीं, उनको उसके भ्रम में वो नहीं पड़ते हैं, लेकिन उसको बदलना भी नहीं चाहते। जैसे आकाश में बादल आते हैं और बादलों के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कभी बन जाता है ना, क्या कहते हैं उसको, रेनबो, इंद्रधनुष बन जाता है, कभी बड़े बड़े विचित्र दृश्य बन जाते हैं। तो उन सब को देख के और उसमें खो जाना ये भी बुद्धिमत्ता नहीं है, और उनको हटाने की कोशिश करना वो भी पागलपन, वो भी संभव नहीं। तो इसलिए आत्मा राम जो है वो न तो किसी वस्तु की अपेक्षा रखता है और न किसी में जो है वो द्वेष करता है, उससे चिढ़ता है, हटाने की कोशिश करता है। ऐसे जो आत्मा राम कहते हैं वो प्रियव्रत जो मुने, हे मुने, मुने ये जो है सुखदेव जी का विशेषण है, मुने, हे मुने। तो मुनि कहते हैं किसको? तो मुनि कहते हैं मननात् मुनि ही, जो मननशील है, मनन करना स्वभाव है जिसका, उसको कहते हैं मुनि। और मुनेर भावम मौनम, मौन किसको कहते हैं? जो मुनि का भाव है, मननशीलता का भाव है, आत्मचिंतन का भाव है, उसको मौन कहते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते,
मुंह बंद रखते हैं। मौन है आज हमारा 2 घंटे के लिए मौन है। कई लोग 8 बजे तक मौन रखते हैं, 8 बजे तक हमारा मौन है। तो मौन का मतलब वो क्या समझते हैं कि कुछ बोलना नहीं। हाँ, लेकिन मंदिर में बैठे हैं मौन धारण करके, और इतने में क्या हुआ, पौत्र आ गया कमरे, मंदिर में आ गया। अब माँ दादी नहीं चाहती कि वो कमरे में इधर उधर कुछ देख, तो वो मुंह तो मौन है। अब मौन है तो फिर वो क्या करे, फिर भी नहीं, अब ये क्या, ये मौन है? भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि वास्तव में जो कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। मैं भगवान कृष्ण को इसीलिए उनका भक्त हूँ कि वो किसी भी बात को स्पष्ट शब्दों में कह देते, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, वो कोई संकोच नहीं करते कहने में। वो कहते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम, तुमने वाणी का या कर हाथ पैर का संयम तो कर लिया, लेकिन मन से तो उनका स्मरण करते ही रहते हो विषयों का। तो ऐसा स्मरण करने वाला क्या है, मिथ्याचार, ढोंगी है। और कहते हैं ऐसा जो ढोंगी है वो कैसा है, तो वो क्या कहते हैं, जड़ बुद्धि है, दुर्बुद्धि है, दुर्मति है। तो इसलिए ऐसा मौन नहीं है, बल्कि मौन का अर्थ है, भगवान शंकराचार्य जी से उनके एक शिष्य ने पूछा कि मौनम, गुरुजी मौन किसको कहते हैं? तो गुरुजी ने पता क्या उत्तर दिया, बड़ा सुंदर 2 शब्दों में उत्तर दिया उन्होंने, अव्यर्थ भाषणम। क्या कहा? अव्यर्थ भाषणम। भाषण करना भी मौन है, लेकिन कब, जब एक भी शब्द व्यर्थ का न हो, समझे कि नहीं, एक एक शब्द सार्थक हो, तुला हुआ हो, उतना बोलो। अब जैसे वही दादी जो कर रही है उसको एक शब्द के द्वारा वापस कर सकती थी, लेकिन उसके लिए उसने 5 मिनट तक वो डांस किया हाथों का और उसका गले का, क्या अर्थ है उसका? इसलिए वो जो मौन है अर्थात इंद्रिय प्रशांतिर मौनम, इंद्रियों का प्रशांत हो जाना, उसी का नाम क्या है, मौन है। आप आंख से देखते हैं और फिर मुंह से बोलते हैं, उसका अर्थ क्या? तो क्या अर्थ है उसका कि आपकी जो वृत्ति है वो वृत्ति एकदम मन के अंदर स्थिर हो जाए, तो बाहर, और आपको ऐसा नहीं, आपको अनुभव इस चीज का। कई बार मैंने देखा है, आप अपने बरामदे में बैठे हुए हैं और इतने किसी विचार में खोए हुए हैं कि वहाँ जो है वो आदित्य क्या कर रहा होगा, आदित्य कैसा होगा, हाँ वो सोच रहे हैं, और उस सोचने में इतने तल्लीन हो गए कि सामने से कोई बच्चा आके आपके मुंडेर पर झांकने लगा, आपको पता ही नहीं, आप देख ही नहीं रहे उधर, आंखें खुली हैं, नजर वही है, लेकिन देख नहीं रहे। और बच्चे ने ज्यादा जो झांके देखा, धड़ाम से गिरा नीचे के माले में गिरा फर्श पर। तो अब आप कहाँ चले गए थे उस समय? आपकी आंखें तो खुली थी, आप क्यों नहीं देख रहे थे उसको? क्योंकि आपका मन वहाँ। तो क्या बिना मन के आंखें देख सकती हैं? क्या मन के बिना कान सुन सकते हैं? क्या मन के बिना नाक सूंघ सकती है? कुछ पता नहीं चलेगा। और इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो एक साधना में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको जो होती है दीमक, उदय, क्या कहते हैं, व्हाइट एंड्स, वो हैं दीमक, वो सारे शरीर को लकड़ी समझ के उसका जो है वो मिट्टी का ढेर बना दे और अंदर बैठे उसको पता ही ना चले ये क्या है। वो जो स्थिति है वो स्थिति परम मौन है, वहाँ कोई बाहर वृत्ति जाती ही नहीं, तो मौन है। और दूसरा, मैंने देखा एक बार राजस्थान गया, बहुत साल पहले की बात, राजस्थान गया और वहाँ गर्मी के दिन
इतनी गर्मी कि पसीना छूटे रात को, और पंखा चलाओ तो गर्म हवा आवे, एसी उन दिनों में थे ही नहीं, गर्म हवा आवे, और ऐसे जो मच्छर काटे, बड़ी परेशानी। तो मैंने बाहर खाट डलवाई और उस पर सो गया। अब कोई ओढ़ने का सवाल ही नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि सुबह 3 बजे मेरी नींद खुली लोक शंका करने के लिए, मैंने देखा मेरा सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। रात को इतनी ठंडी पड़ती है वहाँ, तो सारा शरीर ठंडा हो गया। अब मुझे पहले पता क्यों नहीं चला जब ठंडा हो रहा था? क्योंकि मैं वहाँ था ही नहीं, मैं कहाँ था, है ना? तो ऐसी अवस्था में वो जो जागृत स्थिति है उसका नाम है मौन। तो ऐसा जो मौन धारण करने वाला, अर्थात जो मन को जहाँ लगाए केवल वहीं लगा हो और उसके अलावा कहीं ना जाए, उसका नाम है मुनि। और कल हम लोगों ने विचार किया था कि तस्य पुत्रो महायोगी समदृंग निर्विकल्प। तो ऐसा जो महायोगी है वो मुनि है। तो कहते हैं, परीक्षित जी कहते हैं, हे मुने, प्रियव्रत नाम का जो राजा है वो तो प्रियव्रत भी है, और इसके अलावा भागवत भी है, इसके अलावा आत्मा राम भी है। ऐसा होते हुए भी गृह अरमत कथम, वो घर में जाकर के रमण कैसे करते हैं, विषयों का उपभोग कैसे करते हैं, राज्य कैसे चलाते हैं, ये कैसे हो सकता है? यदि वो वास्तव में त्यागी हैं तो उनको भोगों में नहीं पड़ना चाहिए, और भोगी हैं तो त्यागी नहीं बन सकते। दोनों कैसे हो सकते हैं एक साथ? तो ये जो है मूल प्रश्न है। यन मूला कर्म बंधा राभवा। और कहते हैं ये जो कर्म बंध है, इस कर्म बंध में तो मनुष्य फंस जाता है, जिसके लिए ये जो गृहस्थ अवस्था है, इसके अंदर व्यक्ति क्या होता है, अपने स्वरूप की विस्मृति और भोगों में आसक्त, तो उसके कारण से वो फंस जाता है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने कहा, कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, कर्मों का जो अनुबंध है ये कहाँ है? मनुष्य लोक में ही है, अन्यत्र नहीं। कर्मानुबंधीन, तो ये जो अनुबंध है, ये अनुबंध कहते हैं क्या करते हैं? पराभव। ये पराभव माने पराजय का कारण होता है, व्यक्ति के नीचे गिर जाने का, डाउनफॉल का एक कारण बन जाता है। तो कहते हैं वो कैसे जो इतने बड़े मुनि भगवत भक्त और वो होते हुए कैसे घर के अंदर उन्होंने जो है ये किया, कैसे जो है रति हुई उनकी। फिर कहते हैं न नूनम मुक्त संगानाम तादृशानाम दिशर्षभा गृहेषु अभिनिवेश। कहते हैं ऐसे जो तादृशा नाम मुक्त संगानाम, ऐसे जो मुक्त संग, जो आसक्ति से रहित हैं, ऐसे जो लोग हैं, हे द्विजर्षभ, द्विजों में ऋषभ, द्विज श्रेष्ठ, ये प्रशंसा है। हाँ, द्विजों में क्या है आप? जैसे गौओं के झुंड में 20, 25, 50 गौएं हैं, उनमें एक सांड चलता कि नहीं, तो वो जो है सबकी नज़र कहाँ होती है? उसी सांड पर होती है। इसी प्रकार से जितने भी द्विज हैं उनमें जो द्विज समझ लो गौएं, और उसमें ऋषभ मैंने सांड की तरह जो हो सरल श्रेष्ठ है, उसको कहते हैं श्रेष्ठ। तो जो द्विज श्रेष्ठ हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जहाँ गुण न हो और उसको गुणी कहा जाए तो हास्यास्पद हो जाता है। जैसे याद है कुछ हैं, द्विजोत्तम, हाँ, दुर्योधन जो है, दुर्योधन जो है अपने आचार्य द्रोण को द्विजोत्तम शब्द, लेकिन वहाँ द्विजोत्तम शब्द का हास्यास्पद अर्थ है। क्यों? क्योंकि द्विज जो है वो तो है उत्तम, मैंने ब्राह्मण है, लेकिन कर्म कर रहा है कौन सा? क्षत्रिय का। तो हो गया कि नहीं, धनुष्मान से लड़ रहा है युद्ध में, तो वो सैनिक हुआ कि ब्राह्मण हुआ? क्षत्रिय हुआ कि ब्राह्मण हुआ?
तो ना वो क्षत्रिय ना वो ब्राह्मण, ना घर का ना घाट का, है ना। इसलिए ऐसा जो व्यक्ति है, वहाँ द्विजोत्तम शब्द क्या है, उसका परिहास रूप है, लेकिन यहाँ वो श्रेष्ठ अर्थ में है। तो ये उनके लिए है, इनके लिए, सुखदेव जी के लिए। तो हे द्विजर्षभ गृहेषु अभिनिवेशो एवं पुंसम भवितुमर्हति, कहते ऐसे जो मुक्त संग, जो त्यागी हैं, प्रियव्रत हैं, उनका गृहेषु अभिनिवेशो एवं, ये जो घर के अंदर अभिनिवेश आसक्ति है, ये न भवितुमर्हति, ये पुरुषों में होना उचित नहीं है। या तो वो घर में अभिनिवेश करते हैं तो प्रियव्रत कैसे, अप्रियव्रत हैं तो घर में कैसे रमण करते हैं, घर में रति कैसे, आसक्ति कैसे होती है, ये समझ नहीं आता। मैत्राम खलु विप्रश्य उत्तम श्लोक पादयो छाया चित्ता नाम न कुटुम्बे स्पृहामति, कहते हैं कि हे विप्रश्य, विप्रों में विप्र होते हुए जो ऋषि हैं, विप्रषि कहते हैं उसको, तो कहते हैं हे विप्रश्य, कहते हैं महताम उत्तम श्लोक्यो हो, हाँ उत्तम श्लोक मैंने उत्तम चरित्र है जिनका, जिनका चरित्र बहुत ऊंचा है, उठा हुआ है, ऐसे जो व्यक्ति हैं चरित्र वाले, उत्तम चरित्र वाले, ऐसे कहते हैं उन लोगों के अंदर छाया चित्ता नाम, जिन्होंने चित्त के अंदर से क्या कर दिया, बिल्कुल निर्वृत्त हो चुके हैं, छाया की तरह जिनकी जा चुकी है, अर्थात जो इन सब से क्या हो गए, मुक्त हो गए हैं। ऐसे जो लोग हैं कहते जिन्होंने अपने चित्त को बिल्कुल अपने कंट्रोल में कर लिया है, ऐसे उनकी जो है कभी भी कहते हैं आसक्ति गृह कुटुंबे स्पृहामति न, उनकी कुटुंब के अंदर कभी भी आसक्ति स्पृहा नहीं हो सकती। संशय महान ब्रह्मांड राग राज सुतादिशु सप्तसियत सिद्धिर्भूत कृष्णे च मतिरच्युत, कहते हैं भगवान मुझे इस बात का संशय है कि ऐसा घर के अंदर आसक्ति वाला और दूसरी तरफ त्यागी, ये दोनों चरित्रों वाला जो व्यक्ति है, ये ब्रह्मानंद राग सुतादिशु, कहते हैं ये जो है ब्रह्मानंद में, राग में और सुतादि में ये आसक्त भी हो, ये कैसे हो सकता है, इस बात का मुझे बड़ा संदेह है। स्त्री घर और पुत्र आदि में आसक्त रह कर के भी और वो फिर सिद्धि प्राप्त कर ले, हाँ ये कैसे हो सकता है। और ऐसे जो उसकी फिर भगवान कृष्ण ने, आप कहते हैं अविचल भक्ति थी, तो साथ में कृष्ण भगवान में अति भक्ति भी हो, ये सारी बातें जो परस्पर विरोधी हैं, ये एक व्यक्ति में कैसे हो सकती हैं। संशय महान, ये मुझे सबसे बड़ा संशय उत्पन्न हो गया, आप इसका समाधान कीजिए। तब जो है सुखदेव जी उत्तर देते हैं, बाणम मुक्तम भगवता उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंदस्य आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दैत कथाम किंचिद अंतराय विहिताम स्वाम शिव तमाम पदवीम न प्रायण हिन्वंती। एक बात वो कहते हैं कि भाई एक बात याद रखो कि पहली बात तो ये कि तुम्हारा जो प्रश्न है बाढ़ मुक्तम, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है। इस तरह का संशय केवल तुमको ही नहीं होता, बल्कि जितने सामान्य लोग हैं वो भी जब देखते हैं, हाँ, तो उनके अंदर भी ये संशय हो ही जाता है। सबको तो महात्मा कहते हैं त्याग करो संसार मिथ्या, और फिर खूब दूध मलाई और जो है वो मालपुए भी खाते जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? जब वो विरक्त हैं तो विरक्त होकर के खीर मालपुआ और वो क्यों खाते हैं, और नहीं तो ये दोनों बातें देख के आपको भी लगता है कि नहीं कि इस तरह से कैसे हो सकता है। तो कहते हैं ये जो तुम्हारा प्रश्न है ये तुम्हारा ही प्रश्न नहीं बल्कि क्या है, सार्वजनिक प्रश्न है। सब लोगों के मन में इस प्रकार का संशय हो ही जाता है। लेकिन कहते हैं
कि जिनका चित्त जो है पवित्र कीर्ति भगवान में एक बार लग जाता है, सुनिए, एक बार उसके साथ जो जुड़ गया और जो उनके जो स्वरूप का आनंद है, उस स्वरूप का, उस अमृत रस का जिसने एक बार पान कर लिया, जो उसके अंदर सराबोर हो गया, सराबोर जानते ना, एकदम उसमें डूब गया मैंने मरा नहीं, लेकिन उसमें हाँ डुबकी लगा रहा है, ऐसा जो है कहते हैं वो किसी बाधा के आने पर भी, किसी रुकावट के आने पर भी उसके चरित्र में कोई अंतर नहीं आता है। आप एक बात याद रखें, आप 24 घंटे गा नहीं सकते, आप 24 घंटे रो नहीं सकते, आप 24 घंटे हंस नहीं सकते, आप 24 घंटे खा नहीं सकते, आप 24 घंटे सो नहीं सकते। ये सो सकते हो? तो ये सब काम आप नहीं करते। खाते हो 24 घंटे में कितने घंटे हैं? 1.5 घंटा 2 घंटे सब पूरे दिन में मिला के जब भी खाया वो टाइम, तो 2 घंटे जैसे खाए, बाकी 22 घंटे तो तुम नहीं खाते, तो 22 घंटे भूखे रहते हो क्या? नहीं रहते, तृप्ति रहती नहीं। इसी तरह से जो गीत गाते हैं वो 24 घंटे थोड़ी गाते रहते, तो इसी तरह से कोई क्रिया 24 घंटे नहीं होती। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, सबके अंदर एक सामंजस्य बिठाता है, एडजस्टमेंट, सामंजस्य, कि इतने टाइम तक हम बैठ के भगवान का भजन करेंगे, इतनी देर तक हम ध्यान करेंगे, इतनी देर तक हम स्वाध्याय करेंगे, इतनी देर तक हम भोजन करेंगे, इतनी देर तक हम व्यापार, जो व्यापारी है तो व्यापार भी करेगा, क्षत्रिय तो वो भी करेगा। ये सब के अंदर एक एडजस्टमेंट करके, एक व्यवस्था करके फिर वो चलता है, तो उसके सभी कार्य पूरे हो जाते हैं, हो गए नहीं? तो इसलिए इस बात को कहते हैं कि वो जो रुकावट आ भी जाए कभी, मैंने बीच में जैसे खाते हुए या काम करते हुए बीच में एक के बाद एक रुकावट आती है, तो वो रुकावट आ जाने पर भी जो भगवत भक्त परमहंस है उसको वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याण में मार्ग को वो छोड़ते नहीं, अर्थात उनका जो चित्त है वो तो उसी में लगा रहता है। आपने कभी देखा होगा, पाठ करते हैं, शिव स्तोत्र का सब पाठ करते हैं, और उसमें आपको खांसी आ गई, हाँ आपने थोड़ा खांसा हो गया, लेकिन अंदर वो जो बाकी लोग पाठ कर रहे हैं वो आपके साथ, आप उसके साथ चल रहे हैं कि नहीं? वो फिर जहाँ खांसी खत्म हुई फिर आप उसके आगे उनके साथ उच्चारण कर, लेकिन उस बीच में भी वो ध्वनि आपके अंदर चलती है। इसी प्रकार से जो भी काम आप करते हैं उस काम में भी ऐसा ही होता है, वो वृत्ति नहीं टूटती। आपका नाम क्या है? ये आपने कभी रटा क्या? मेरा नाम अतीन्द्र है, मेरा नाम अतीन्द्र है, कभी रटा नहीं। कभी भूले क्या कि मेरा नाम, कभी किसी से पूछा क्या? नहीं। तो लेकिन फिर भी आप कभी उसको भूलते नहीं। कभी भी कोई पूछे तो आप सपने में पूछे, घट कहेंगे अतीन्द्र। तो इसका अर्थ क्या है कि वो वृत्ति, अपने नाम की वृत्ति हमेशा बनी। जैसे ये संसार के नाम में आपकी वृत्ति बनी हुई है, जैसे ये अन्य कार्यों में आपकी वृत्ति बनी हुई है, इसी प्रकार से आपकी वृत्ति भगवान में बनी रहे हर समय। बाकी काम भी करते रहो और साथ में भगवताकार जो वृत्ति है वो भी बनी रहे। कहते हैं इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता है। और कहते हैं इतना ही नहीं, हाँ, यही वावह राजन स राजपुत्र प्रियव्रत परम भागवतो नारद से चरणों सेवया, हाँ, सेवया संजात अवगत परमार्थ सतत्वतः ब्रह्मसूत्रेण दीक्षिष्य मानो अविनत नल परिपालनाय अमनाथ प्रवर गुण गणैकांत भाजन तया
स्वपित्रोपमंत्रितो भगवती वासुदेवस्य एव अव्यवधान समाधि योगेन समावेशित सकल कारक क्रियाकलापो नैव अभवन्नन्दत यद्यपि तत् अप्रत्याम्नातस्य तद अधिकरण आत्मनो अस्माद असतोपि पराभवम अन्वीक्षमाणः। ये बीच में गद्य है। तो भागवत में ये विशेषता है कि इसमें केवल छंद ही छंद नहीं है, बीच बीच में भागवत भी आता है। तो वो कहते हैं कि राजन ये सुनो कि वो जो राजकुमार था, वाह राजन स राजपुत्र प्रियव्रता, जिस समय वो प्रियव्रत जो क्या थे, राजपुत्र थे। तो क्या थे मतलब अभी राजा नहीं बने थे। जिस समय राजकुमार प्रियव्रत थे वो पहले से ही, जन्म से ही बड़े भगवत भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण इस बात को स्पष्ट करते हैं गीता में, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्म में परिपक्व होता है, संसिद्ध होता है। सिद्ध होना जानते कि नहीं? जैसे दाल है, चावल है, तपेली में डाल के पकाते हो तो देखते हो कि नहीं, तो क्या हो गया, अब सिद्ध हो गई, भात सिद्ध हो गया, दाल सिद्ध हो गई। तो सिद्ध होने का मतलब क्या, पक गया, मैच्योर हो गया। इसी प्रकार से अनेक जन्म तक पकने के बाद ये व्यक्ति क्या होता है, समय प्रकार से सिद्ध होता है। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परम। तो इसका अर्थ क्या है कि हर जन्म वो नया शुरू नहीं करता, जितना पिछले जन्म में किया है उतना तो उसको रेडीमेड। रात को आप जब सोते हैं, कोई कार्य करते करते बीच में नींद आ गई तो उसको वहीं छोड़ दिया, सोया के फिर शुरू से करते हो क्या, जहाँ छोड़ा था उसी क्या कर। इसी प्रकार से ये जो बीच में मृत्यु और जन्म जो रुकावट आ गई, रुकावट आने पर भी वो उसका क्रम टूटता नहीं है। पार्थ नहीं वे नामूत्र विनाशस्त विद्यते, कहते ना यहाँ और ना अमूत्र मैंने परलोक में भी उसका वो जो क्रम है वो टूटता नहीं है। तब स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मन, तब वो स्वयं ही अगले उसमें जाके भी योग संसिद्ध, योग के द्वारा परिपक्व हो करके काले नात्मन विंदती। जब उचित काल आएगा तो आत्मा में ये कर। तो मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति आप बचपन में देखते हैं, एक बच्चा बचपन से ही भक्त है, एक बच्चा बचपन से ही, छोटा बच्चा भी क्रोधी है, एक बड़ा हंसमुख है। ये सब जो स्वभाव देखते हैं वो क्यों, वो पीछे से लेके आया है, जो संपत्ति लेके आया। तो कई लोग बच्चे जो हैं 5 वर्ष की उम्र में ही, ध्रुव जैसे 5 वर्ष की उम्र में ही कितने बड़े, तो माता का जो विमाता का ध्रुव को डांटना और पिता की गोद से खींच के हटा देना, हाँ, अपमान करना उसका, और उसकी जो ये थी माँ सुनीति, उसका अपमान करना, ये सारी जितनी भी बातें हैं ये कहलाती हैं निमित्त। क्या कहलाती हैं? निमित्त कहलाती हैं। लेकिन मूल होगा तो निमित्त काम करेगा, अगर मूल ही नहीं होगा तो निमित्त कहाँ से आएगा? तो इसलिए मिट्टी का घड़ा तो बनता है, मिट्टी का कुल्हड़ भी बनता है, मिट्टी की हंडी भी बनती है, लेकिन मिट्टी होगी तब ना, अगर मिट्टी ही नहीं। तो इसी प्रकार से आप जो अपने संस्कार लेकर के आते हैं, यहाँ उन्हीं का निमित्त के कारण से क्या होता है, परिमार्जन होता है। इसलिए वेद का एक मंत्र कहता है, पुण्यन पुण्यम पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। कहते हैं जन्मांतर में जब नया प्रवेश करना होता है तो पुण्यन पुण्यम, हाँ, जो अगर उसके अंदर मात्र पुण्य संस्कार हैं तब तो वो पुण्य मैंने देव योनि में चला जाएगा। अगर उसके अंदर मात्र पाप संस्कार हैं तो अधम कीट पतंग आदि योनि में चला जाएगा। और उभाभ्याम एवं मनुष्य लोकम, अगर पाप और पुण्य दोनों हैं तो मनुष्य के रूप में पैदा होता है। इसका अर्थ ये भी समझो कि किसी बड़े से बड़े संत महात्मा तपस्वी को भी
जो महान पुण्यात्मा है उसको भी देखो तो उसके अंदर भी कहीं न कहीं छिपे हुए कुछ पाप संस्कार हैं, है ना। और कितना भी बड़ा पापात्मा हो, दुष्ट हो, नीच हो, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ पुण्य संस्कार हैं। लेकिन होता क्या है कि जिस समय पुण्यात्मा जो है उसके पाप संस्कार जागृत होते हैं तो वो भी पुण्य के निमित्त बन जाते हैं, और जो पापात्मा है उसके अंदर जब पुण्य संस्कार जागृत होते हैं तो वो पाप के निमित्त बन जाते हैं। जैसे समझो झूठ बोलना पाप है ना, और युधिष्ठिर को भी झूठ बोलना पड़ा, नहीं बोलना चाहते थे लेकिन बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा हता, हाँ नरोवा कुजरोवा तो किसी ने सुनने नहीं दिया, वो तो ये हो, तो अश्वत्थामा हता ये बोला उन्होंने। और शास्त्र में लिखा है कि जब उनका श्रीरांत हुआ और वो पहुँचे कहाँ, यमराज के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई उससे अपने जो मेहता जी है ना, क्या नाम था उनका, गुप्त, चित्रगुप्त, उससे कहा कि भाई जरा इनका, तो उन्होंने कहा कि इनके जीवन में तो पुण्य ही पुण्य का अतुल भंडार है, लेकिन थोड़ा सा पाप है। इन्होंने जो झूठ बोला था उसका पाप जो है वो बाकी। तो कहा कि भाई पहले आप क्या भोगना चाहेंगे, पाप की पुण्य? उन्होंने कहा पहले पाप ही भोगना चाहूँगा। कभी कभी ऐसा होता है पहले ये कर लो तो अच्छा है, तो पाप ही भोगूँ। तो कहा ठीक है, इनको आधे घंटे के लिए नरक में ले जाओ और फिर वहाँ से स्वर्ग में जाएंगे। कहा ठीक है, ले गए। तो अभी वो नरक से कोई 2 किलोमीटर पहले ही थे कि इतने में उन्होंने बड़ी भारी चीखें, चिल्लाहटें, करुण क्रंदन, रोना पीटना और वो सुना। तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो देवदूतों ने बताया कि ये नरक की आवाज़ें हैं। नरक में जो पीड़ित लोग हैं वो इतने दुखी हैं, इतना चीख चिल्ला रहे कि उनकी आवाज़ें यहाँ तक आती हैं। कहा मुझे ले चलो वहाँ। कहते हैं आप तो जा ही रहे हैं वहीं। तो जो ही वो नरक के दरवाजे पर पहुँचे, सब एकदम सारा नरक शांत हो गया। उनके ये क्या? तो कहते हैं आपके जो पुण्य है, पुण्य संस्कार, उनकी जो ये चली पवन, उससे इन सब लोगों को परम शांति मिली है, इसे सब शांत हो गए। तो कहा फिर मैं स्वर्ग में नहीं जाऊँगा, मैं तो नरक में ही हमेशा रहूँगा। अगर मेरे रहने से इनको इतनी शांति मिलती है तो मैं स्वर्ग में नहीं जाऊँगा, नरक में ही रहूँगा। तो क्या हुआ, थोड़ी देर में आधा घंटा बीत गया। देवदूतन का आप चलिए, क्या नहीं, जब तक ये यहाँ मैं नहीं जाऊँगा, क्या इनके पास इतना पुण्य ही नहीं है कि ये स्वर्ग में जा सके। तो उन्होंने उसी समय संकल्प किया कि मैं अपने आज तक के जीवन भर का पुण्य इनको दान करता हूँ सबको। तो इतना अधिक था पुण्य कि सारे नरकवासी पुण्यात्मा बन के स्वर्ग में चले गए। तो बाद में कहा देवदूत ने, भगवान अब तो चलो। कहना मैं कैसे जा सकता हूँ, मैंने तो अपना सारा पुण्य दान कर दिया। तो वो जो देवदूतों का अध्यक्ष था उसने कहा कि भगवान आपने सारे पुण्य का दान तो कर दिया, लेकिन पुण्यों के दान का जो पुण्य वो तो उससे ही ज़्यादा है, बोनस के सहित है। तो इसलिए अब आप चलिए। तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि उनका जो झूठ था, उनका जो पाप था, वो भी कितनों के कल्याण का माध्यम बन। तो पुण्य हुआ कि पाप हुआ? और एक पापात्मा है, उसके अंदर बड़े पुण्य के संस्कार भी हैं, तो वो ध्यान लगाता है, समाधि लगाता है, लेकिन काय के लिए? पुलिस को धोखा देने के लिए, पकड़ा ना जाऊं इसलिए पुलिस को धोखा देने के लिए ध्यान भी लगाता है। किसी को लूटने के लिए, वो क्या होता है, एक पक्षी बगुला, बगुले की तरह भक्ति भी करता है। तो वो जो बगुला भक्ति है, या वो जो चोरी से बचने के लिए, चोर से चोरी को छिपाने के लिए जो ध्यान लगाता है, वो उससे पाप पैदा होगा कि पुण्य? पाप ही होगा। तो उसका पुण्य भी पाप का ही निमित्त बन जाता है, और उसका जो पुण्य आत्मा है उसका पाप भी पुण्य बन जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में स्त्री को माता जो कहा,
उसका कारण यही था। क्यों? सबसे पहले जो है कहते हैं मातृदेवो भव, माता को देवता समझो, परमात्मा का रूप समझो। क्यों? तो तुम्हारे अंदर पाप और पुण्य दोनों के संस्कार हैं। तो जो माता होगी वो क्या करेगी? पुण्य संस्कारों को ऊपर लाएगी और पाप संस्कारों को नीचे। तो पुण्य आत्मा बन जाओगे। अब पुण्य आत्मा बनोगे तो पाप उस पुण्य के सहकारी बन के पुण्य में निमित्त बनेंगे। और यदि आपको माता नहीं मिली, मम्मी मिल गई, तब तो फिर क्या होगा? हाँ, तो वो पाप संस्कारों को ऊपर लाएगी, ध्यान रखिए। और पाप संस्कार जब ऊपर आएंगे तो पुण्य के संस्कार वो पाप के निमित्त बन के पापवर्धक बन जाएंगे। इसलिए ऐसी अवस्था में, ध्यान है ना, तो जितने भी मनुष्य हैं उनके अंदर पाप के संस्कार भी होते हैं और पुण्य के संस्कार भी होते हैं, जितने मनुष्य। तो ऐसी अवस्था में कहते हैं कि वो जो था प्रियव्रत परम भागवतः नारदस चरणों से, तो अब क्या हुआ कि वो कहते हैं कि वो जो राजपुत्र है प्रियव्रत, ये परम भागवत, जन्म से ही भगवत के प्रति उसकी परम प्रीति थी, जन्म से। और इस तरह से परम प्रीति, और भगवान ने भी कहा ना कि जो ऐसे लोग मरते हैं तो वो शुचि नाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो विजयते। बड़े बड़े जो शुचि नाम मैंने पवित्र आत्माएं हैं, श्रीमताम जो बड़े धनी लक्ष्मीवान हैं, उनके यहाँ जन्म लेता है। अथवा योगी नाम कुले भवती जन्म यदि दृश्यम, तो योगियों के कुल में जन्म, ये क्या है? ये उसी का परिणाम। तो ऐसी अवस्था में कहते हैं वो जो अनेक जन्म की संसिद्धि थी उसके परिणाम स्वरूप से वो परम भागवत क्या हो गया था? परम भागवत। और फिर उसको जो है नारद चरणों सेव्या, कहते नारद के चरणों की उन्होंने खूब सेवा की थी। नारम ददाति थी नारद, जो तुमको सुख देता है उसको कहते हैं नारद। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने सुख और दुख इनको द्वंद्व कहा है। द्वंद्व का अर्थ जानते? एक सिक्के की दो साइड। तो जैसे सिक्के की दोनों साइड कभी मिल नहीं सकती और कभी अलग भी नहीं हो सकती, उसको कहते हैं द्वंद्व, है ना। तो ऐसी अवस्था में सुख आएगा तो दूसरी साइड में दुख साथ में आएगा, दुख आएगा तो सुख साथ में है। जितने भी गर्मी सर्दी, लेकिन मान लो कहीं 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, वो गर्मी है कि ठंडी है? हैं? बोलो भाई। 20 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो गर्मी है कि ठंडी है? तो जो आदमी 10 डिग्री से आ रहा है वहाँ उसको क्या लगेगा? गर्म लगेगा। और जो 30 डिग्री से आ रहा है उसको ठंडा लगेगा। तो इसी तरह गर्मी सर्दी सुख दुख धर्म अधर्म पाप पुण्य ये सब जितने भी हैं क्या हैं? द्वंद्व कहलाते हैं। अर्थात एक सिक्के की दो साइड जो न कभी मिल सकते हैं न कभी अलग हो सकते हैं, जाने। तो ऐसे जो है सुख, तो नारम ददाती मैंने सुखम ददाती, और सुख आया तो साथ में दुख। तो जो सुख दुख देने वाला है वो कौन है? बोलो। हैं? मन। सुख दुख देने वाला कौन? मन। अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। आपके पूर्व संस्कारों के अनुकूल वृत्ति आई तो सुख हो गया, प्रतिकूल वृत्ति आई तो दुख हो गया। सिगरेट का धुआं मेरी नाक में पड़े तो मुझे क्या देगा? दुख। और जो पीने वाले को तो है क्या? देना ही नहीं। तो ये चीज, तो इसलिए इस बात को कहते हैं जो नारद हो गए नहीं। अब यहाँ जो नारद है वो कौन? तो जो जो सुख रूप है, ऐसा जो नारद है उस नारद के चरणों का उपसेवन करने से
हाँ, उनकी श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक उनका उपदेश ग्रहण करने से क्या हो गया? तो कहते हैं कि वो जो थे, हाँ कहाँ चला गया, हाँ, तो कहते हैं इस तरह नारद से चरणोपसेव्या अंजसा अवगत परमार्थ सतत्व। अंजसा मैंने बिना प्रयास के ही, संस्कार तो पहले थे ही। जैसे एक आदमी को जो है वो भ्रम हो गया था कि 10वां है कि 10वां खो गया, 10वां खो गया, तो जब उसको कहा किसी ने कि भाई 10वां है, तो उसको ज्ञान हो गया कि 10वां है, और मैं हूँ ये ज्ञान उसको था कि नहीं? मैं अपने होने का तो ज्ञान, लेकिन मैं 10वां हूँ ज्ञान नहीं था। जो ही उस व्यक्ति ने कहा 10वां तमसी, 10वां तू है, ये कहते ही क्या हुआ? बिना किसी प्रयत्न के उसको समझ में आया कि हाँ 10वां मैं हूँ। तो किया क्या उसने? 10वें का ज्ञान कराया कि मैं का ज्ञान कराया? हैं? 10वें का ज्ञान पहले ही हो गया था, और मैं का ज्ञान पहले था ही। उसने दोनों की एकता कर दी। मैं 10वां हूँ, इसका मतलब क्या? मैं और 10वां एक हैं, एकता की। पहले जो है ज्ञान होने के पहले 10वां कहीं था, क्यों? उसने कहा तो 10वां है, मरा नहीं, तो 10वां कहीं है ऐसा उसको भान था, और मैं हूँ ऐसा भी भान था, लेकिन दोनों एक हैं ये बोध नहीं था। तो उसने जब कहा 10वां तमसी, 10वां तू है, तो क्या हो गया? बोध हो गया। तो 10वें का और एक का क्या करा दिया? तू का ज्ञान करा दिया, एकता करा दी, हो गया ना। इसी तरह से ब्रह्मात्मैक्य अवगति, ब्रह्मा भी है, ब्रह्म है, ब्रह्म ने परमात्मा, जो जिसको भी भगवत कहा था ना, तो ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, और मैं भी हूँ। लेकिन मैं तो अपने आप को जीव समझता हूँ, दुखी समझता हूँ, सुखी समझता हूँ, पापी समझता हूँ, पुण्य आत्मा समझता हूँ, स्त्री समझता हूँ, पुरुष समझता हूँ, बच्चा समझता हूँ, जवान समझता हूँ, बूढ़ा समझता हूँ। ये सारी जितनी भी उपाधियाँ हैं, ये सब भ्रम के कारणभूता हैं, भ्रम के कारण से हैं। लेकिन मैं वास्तव में क्या हूँ? आत्मा, और आत्मा है वही क्या है? परमात्मा। ये जब बोध होगा कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा जब बोध हुआ तो फिर सब संशयादि निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए उसको कहते हैं अंजसा, मैंने बिना प्रयत्न के तत्काल ही झटपट क्या हो गया? अवगत परमार्थ तत्व। कहते हैं उसको परमार्थ तत्व का जो था ज्ञान हो गया नारद के चरणों के सेवन करने से ही। और कहते हैं ब्रह्म सूत्रेण दीक्षमाण, वो जो ब्रह्म सूत्र है अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य, इस अहम ब्रह्मास्मि इस सूत्र के द्वारा क्या हो गया? उसको दीक्षा मिल गई। तो उस दीक्षा के कारण से क्या हो गया? दीक्षमान अवनी तल परिपालनाय आमनात प्रवर गुण गण एकांत भाजन तया स्वपित्र। अब आगे इसकी चर्चा जो है फिर कल करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अब सीधे होकर के बैठो और जोर से हरिओम की ध्वनि करके 1 मिनट तक एकाग्रता पूर्वक अपने हृदय में उस सच्चित आनंद स्वरूप परम परमात्मा का एकाग्रता पूर्वक अपने इष्ट देव के रूप में ध्यान करो। हरि